हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसे आप दोस्त जानते हैं कि आज हम अपने एक न्यू सफ़र पे जा रहे हैं। मुझे वेकेशंस थी तो ईद की, तो अपनी मैं उन ईद की छुट्टियों को गुजारने के लिए एक नई देश में, एक नई कंट्री में जा रहा था, एक नए मुल्क में जा रहा था। तो आज वहाँ जाके हम आपको बताएंगे कि वो कंट्री कैसा है, वो मुल्क कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के रूल कैसे हैं, आपको उस कंट्री में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आने के लिए कैसे आया जाए, कौन सी टिकट ली जाए, कहाँ से कैसे, मतलब उसका रेट मिलेगा कम से कम, बुकिंग के लिए कैसे यूज़ करेंगे, इन सब इंफॉर्मेशन के लिए। तो दोस्तों, हमारी जो एयरलाइन थी वो थी एयर अरेबिया, और एयर अरेबिया शारजा की एयरलाइन है। तो हम उसके लिए शारजा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। अभी हमारी फ़्लाइट में कुछ टाइम बाकी है, तो इसलिए हम जल्दी आ गए थे। तो ये है कि हम एयर अरेबिया की यहाँ से फ़्लाइट लेके उस कंट्री में जाएंगे। तो सबसे पहले तो हमने शारजा एयरपोर्ट को देखा। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था शारजा से, तो मुझे शारजा का भी एयरपोर्ट अच्छा लगा। दुबई की एयरपोर्ट के जैसा नहीं है, दुबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन शारजा का एयरपोर्ट सिंपल और अच्छा है। ये डिपार्चर एरिया है, बिल्कुल सिंपल सा और सादा सा, लेकिन अच्छा है, वेल मेंटेन है। और इसी के साथ एक रास्ता जाता है जो कि अराइवल की तरफ है। और अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दोस्तों अराइवल है। और अराइवल में सबसे पहले तो ये सिटिंग एरिया है। जैसे आप अराइवल में पहुंचते हो तो आपको सामने सिटिंग एरिया दिखता है, और फिर कुछ कैफ़ेज़ हैं, सबवे है, और कुछ और ट्रैवल एजेंसीज़ के ऑफिस वगैरह हैं। तो ये सिंपल सा शारजा का एयरपोर्ट था। और फिर हमारा चेक इन का टाइम शुरू हो गया, तो हम चल पड़े अपनी बोर्डिंग पास लेने के लिए। तो हम काउंटर पे पहुँचे सबसे पहले। तो जो काउंटर पे सर थे, उन्होंने जैसे हमारा पासपोर्ट देखा, तो उन्होंने साथ वाले बंदे से बात की और मुझे पूछा, आप यूएई रेजिडेंट हो? मैंने बोला जी। तो उन्होंने बोला ओके, और साथ ही हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ हमें विंडो सीट दीजिएगा। तो उन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। तो इस वीडियो की तरफ से उनको भी बहुत बहुत थैंक टू सर, आपने हमें विंडो सीट अलाउड की। तो फिर हम निकल पड़े अपने व्यू की तरफ। जैसे ही आप चेक इन कंप्लीट करते हैं, बोर्डिंग पास ले लेते हैं, तो आप अंदर की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आपको ड्यूटी फ्री मिलती है। ड्यूटी फ्री से आप गुज़र के आगे एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो हम आगे आए अपना गेट ढूंढते हुए। आखिर में हम अपने गेट नंबर पे आके बैठ गए। अभी दोस्तों, जो आज का हमारा सरप्राइज़ कंट्री है, इसके दो सरप्राइज़ थे। एक तो वो था कि मैं वहाँ जा रहा था, और एक वो था जो मेरे लिए वहाँ पे तैयार था। एक और बात आपको बताता चलूँ कि मैंने ये जो अपना ट्रिप था, ये पहले बनाया हुआ था जॉर्जिया के लिए। मेरे को मतलब इस कंट्री में नहीं जानने था, ना ही मुझे इस कंट्री के बारे में कुछ पता था। तो मैंने अपना प्लान बनाया था, मैं जॉर्जिया तबिलिसी जा रहा था। तो इसी तरह यूट्यूब पे चेक करते करते अचानक इस कंट्री का नाम आया। तो मैंने जब उस पर सर्च की तो मुझे पता चला कि आज तक कोई भी पाकिस्तानी वहाँ पे नहीं गया, ना ही कोई यूट्यूबर, ना ही कोई पाकिस्तानी। और मुझे इस चीज़ ने बड़ा हैरत में डाला कि ऐसी क्या वजह है
कोई भी यूट्यूबर या पाकिस्तानी इस कंट्री में नहीं गया, आखिर इसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी, कोई वजह तो होगी। तो हम इस जस्तजू में निकल पड़े। हमने अपनी जॉर्जिया की तबिलिसी की फ़्लाइट को कैंसिल किया, वहाँ की होटल बुकिंग को कैंसिल किया। तो हमने वहाँ से वो कैंसिल करके अपना इस प्लान को किया, सारा प्लान। जब हमने अपना टिकट हमने की माई ट्रिप से। अगर आप चाहें तो माई ट्रिप से कर सकते हैं, ये ऐप है। और अगर आप डायरेक्ट चाहें तो किसी भी एयरलाइन की उसकी जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वहाँ से आपको टिकट ज़्यादा बेहतरीन रेट पे मिल जाता है। लेकिन आप पहले चेक कर लें माई ट्रिप, जो माई ट्रिप है, अगर उनका रेट अच्छा है एयरलाइन के अपनी वेबसाइट से तो आप वहाँ से कर लें, लेकिन जहाँ से आपको अच्छा मिलता है वहाँ से कर लें। और बुकिंग के लिए हमने यूज़ की booking.com। booking.com का ये बेनिफिट है कि उसके लिए आपको एडवांस में पे नहीं करना पड़ता, वो आप वहाँ पे पहुँच के और ऑन द स्पॉट पे कर सकते हो, उसका ये बेनिफिट है। और बुकिंग आपकी कंफर्म होती है booking.com पे। तो हमने बुकिंग की वहाँ से booking.com से। और इतने में आपको पता आज सुबह निकला था तो भूख लगी हुई थी, तो हमने रास्ते से और कुछ तो नहीं लिया, लेकिन शारजा एयरपोर्ट सबवे से ये हमने बर्गर ले लिया, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसका कोई ख़ास टेस्ट नहीं था, एक्सपेंसिव बहुत था, इतना टेस्ट नहीं था। तो इसी दौरान मेरी फ़्लाइट का हो गया टाइम, तो हम बैठे बस में बैठे और चल पड़े अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो दोस्तों, जो भी मुझे देखता था वो हर बंदा यही कहता था कि आप किधर से हो। मैं बोलता था पाकिस्तान, और वो लोग बड़े सरप्राइज़ होते थे, बड़े हैरान होते थे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हर बंदा ये क्यों हैरान हो रहा है। 2 दिन एंजॉय। तो मुझे ये है कि वो पूछते थे तुम यूएई रेजिडेंट हो, मैंने कहा कहते हो ओके। लेकिन हर बंदा ये ज़रूर कहता था कि हमने आज तक वहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी नहीं देखा, तुम फर्स्ट पाकिस्तानी हो जो जा रहा है। अब मुझे नहीं पता फर्स्ट पाकिस्तानी मैं हूँ या कोई और भी गलती से गया कि नहीं। तो इस चीज़ में भी हो सकता है कि मेरी तरह कोई और भी गया हो जिसको इल्म ना हो, तो वो भी वहाँ जाके अपना ट्रिप ख़राब करके आया हो। क्योंकि ये एक जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन मेरी तरह नहीं होती, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियो इस हवाले से देखी मुझे, लेकिन किसी भी जगह कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ये कंट्री जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए या कैसी है। और एक और बात बता दूं कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है, जबकि टूरिस्ट हमेशा चीपर कंट्री में जाना पसंद करता है। इसकी निस्बत जॉर्जिया बहुत बेटर कंट्री है, वहाँ पे टूरिस्ट की रिस्पेक्ट की जाती है और साथ ही साथ टूरिस्ट को बहुत अच्छा वेलकम किया जाता है। वहाँ पे टैक्स लेवल कम है, लेकिन यहाँ पे टैक्स अगर आपकी जो अमाउंट है, जो आपका टोटल अमाउंट है, उसका 0.5% आप साथ पे टैक्स भी पे करोगे। गुड आफ्टरनून। मतलब एक चीज़ आपने 100 दिरहम की अगर ली है तो उसमें आप 50 दिरहम टैक्स पे करोगे, वहाँ का ऐसा रूल है। तो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। तो उनके जो मतलब एक पानी की जो 500 की ml की बोतल है, वो भी वहाँ पे 900 दिरहम की है उनके। तो 1 दिरहम जो है वो पाकिस्तानी 1.45 के बराबर है। तो इसी तरह आप जिधर वो कन्वर्ट कर लो, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। और जो वहाँ के रूल हैं तो वो कोई टूरिस्ट के लिए अच्छे नहीं हैं। तो वहाँ पे कोई आपको गाइडलाइन नहीं मिलती। तो हमने
सबसे पहले अपनी फ़्लाइट ली जहाँ पे हमें विंडो सीट मिली और इसी तरह हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये मेरी लाइफ का एक ड्रीम था कि मैं वर्ल्ड में हर एक जगह घूमूं, टूरिस्ट बनूं और ट्रैवल करूं हर कंट्री का। और आज मेरा वो ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है इस कंट्री से। तो सबसे पहले ये एयरप्लेन का मेन्यू था कि हमें इसको कैसे रीड करना चाहिए और अगर कोई हालत हो, कोई इमरजेंसी होती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें तमाम तरीके बताए गए थे कि अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसमें आपने क्या करना है। साथ ही पड़ा हुआ था एयरलाइन का मेन्यू, क्योंकि जिन लोगों ने एयर अरेबिया में ट्रैवल किया होगा उन्हें पता होगा कि एयर अरेबिया जो है वो फूड नहीं देती साथ, तो आपको फूड ख़रीदना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ मैं देख के बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि वहाँ एयर अरेबिया के मेन्यू में रेट इतने ज़्यादा नहीं थे, जबकि जो शारजा एयरपोर्ट पे जो मैंने रेट देखे सबवे के और बाकी, तो वो रेट बहुत हाई थे। उसकी निस्बत एयर अरेबिया जो कि एयर के अंदर आपको फैसिलिटी दे रही है वो उसके रेट बहुत कम थे। तो इसमें हमने फिर मील भी इनका एंजॉय किया, तो हमें बहुत अच्छा टेस्ट लगा। तो अब बात करते हैं कि उस सरप्राइज़ कंट्री के बारे में। तो इस कंट्री का नाम है आर्मेनिया। एक है रोमानिया, वो तो रशिया का पार्ट है, ये है आर्मेनिया। आर्मेनिया भी बेसिकली शायद किसी वक्त में रशिया का हिस्सा था, लेकिन अभी ये अलग है। और आर्मेनिया वो वाहिद कंट्री है कि जिसने क्रिश्चियन को रिलीजियस मज़हब के तौर पे अपनाया सबसे पहले। और आर्मेनिया के अंदर ज़्यादातर क्रिश्चियन है, और ये सबसे ज़्यादा नॉन मुस्लिम को अगर मतलब उनके लिए है कि सबसे ज़्यादा वाइन बनाने में मशहूर है। सबसे पहले वाइन आर्मेनिया ने ही बनाई। आर्मेनिया के अंदर येरेवान शहर में एक मस्जिद है जिसको ब्लू मॉस्क कहते हैं, और ये मस्जिद बेसिकली मुस्लिम फ़िरके में शिया फ़िरके की है। और बाकी आर्मेनियन सिटी के अंदर बहुत से म्यूज़ियम्स हैं, बहुत से चर्च हैं जो कि कई सौ साल पुराने हैं। तो येरेवान इसका कैपिटल सिटी है जहां हम जा रहे हैं। अब वहाँ चल के हम आपको बताएंगे कि इसके कैपिटल सिटी का एयरपोर्ट कैसा है, वहाँ क्या प्रोसीजर है और क्या नहीं है, पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे। ये वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो आर्मेनिया ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे इंडियन है, बंगाली है, लेकिन इसमें जो हेडलाइन पे हैं वो पाकिस्तानी है। क्योंकि हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तानियों को ट्रैवल करना चाहिए आर्मेनिया के नहीं, और अगर हमने ट्रैवल किया तो हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं। मैंने बहुत सी वीडियो में देखा था कि ट्रैवलर्स कहते हैं कि ये प्रॉब्लम हुई, ये प्रॉब्लम हुई, तो हम लोग कहते थे शायद ये सिर्फ मतलब एक बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जस्ट एक ये मतलब व्यू लेने के लिए शायद ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पहले सफ़र में ही हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करने का मौका मिला, लेकिन हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि हमें खैर खैरियत से हम वापस अपनी मंजिल पे पहुँचे। तो मेरे साथ जो वहाँ पे हादसा हुआ तो वो तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, तो उसके बारे में मैं बात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने देखा कि एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। हम सबसे पहले इमिग्रेशन पे गए तो उसने हमें कहा वापस जाओ और वीज़ा वीज़ा जो रजिस्टर ऑफिस था
वहाँ से अपना वीज़ा लेके आए। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो हमें उन्होंने एक फॉर्म थमा दिया, जो कि आप अगर आर्मेनिया की वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंडिया या बांग्लादेश के हैं तो आप अगर आर्मेनिया जाना चाहते हैं तो आप वो फॉर्म अपने यूएई रेजिडेंट हैं तो यूएई में डाउनलोड करें वेबसाइट से और उसको फिल करके साथ लेके जाएं। इससे आपका टाइम बच जाएगा। जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे 10 यूरो के करीब इसकी फ़ीस होगी। तो अगर आप उस फॉर्म को पहले ही डाउनलोड करते हैं और उसके बाद वहाँ जाके आप सिर्फ बैंक में फ़ीस जमा करवा के जल्दी ही अपना वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो 10 यूरो उसकी फ़ीस है, बस वो फ़ीस जमा करवाएंगे और उसके बाद आप आगे चलेंगे। किसी भी जीसीसी कंट्री से आने वाले बंदे के लिए यही रूल है कि वो फॉर्म डाउनलोड करके आए और फिल करके आके यहाँ पे जमा करवाए। तो वो फॉर्म आपका जो वीज़ा है उसको आपके पासपोर्ट पे स्टैम्प कर देंगे। उसके बाद आप इमिग्रेशन क्रॉस करोगे। तो हम जब चल रहे थे तो हम सोच रहे थे कि हम आपको सरप्राइज़ देंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे लिए भी वहाँ पे एक सरप्राइज़ तैयार बैठा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो बंदा जिसको भी मैं मिलता तो वो पूछता था तो मैं उसे बोलता था कि पाकिस्तान, तो बड़ा सरप्राइज़ हो जाता, बड़ा हैरान हो जाता था कि पाकिस्तान। तो मैं बोलता था हाँ मैं यूएई रेजिडेंट हूँ, फिर वो चुप कर जाता था। लेकिन मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि पाकिस्तानी वहाँ पे क्यों नहीं जाते, वजह क्या है। ये इस बात का आंसर मेरे पास और ना किसी और के पास था। तो खैर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए। जब लैंड हुए तो हमने देखा बहुत ही सिंपल एयरपोर्ट था, जैसे मतलब किसी भी मुल्क के अंदर एक छोटे से सिटी का रेलवे स्टेशन हो सेम उसी तरह का था। और वहाँ पे हमने एक चीज़ नोटिस की कि वहाँ पे सूरज गुरूब 9 बजे के बाद होना शुरू होता था और सुबह 5 बजे रोशनी हो जाती थी। अंधेरा 9 बजे होता था और 5 बजे रोशनी हो जाती थी। और ये कंट्री ऐसा है, यहाँ पे हलाल जो फूड है वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का भी ख्याल कीजिएगा। यहाँ पे हलाल फूड ना होने के बराबर है। और वाशरूम्स में अगर आप देखें तो पानी की सहूलत नहीं होती, वहाँ पे टिशू यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी इस मुल्क का एक कानून है। और कोई भी चीज़ आप ख़रीदेंगे तो उस पर उसका डबल टैक्स होगा, तो वो भी यहाँ का एक रूल है। और ये तकरीबन हम अभी आर्मेनिया के अंदर लैंड होने वाले हैं। ये सारा ये आर्मेनिया का पार्ट है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये हमने अपनी विंडो से रिकॉर्ड किया। आर्मेनिया का जो एक रूल है, जो विज़िटर को मतलब वो लोग ट्रीट करते हैं, वो ऐसे है कि जैसे किसी मतलब आप मुजरिम को ट्रीट करते हो, वो लोग ऐसे ट्रीट करते हैं। और ख़ुसूसन पाकिस्तानी को। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैं आर्मेनिया में लैंड हुआ तो हमें वहाँ पहुँचे तो हमें बताया गया इमिग्रेशन से कि आप पहले वीज़ा लेके आएँ। जब मैं वहाँ पहुँचा उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, बोलता है ये पेपर फिल करो। पेपर फिल किया, बोलता है बैंक में फ़ीस जमा करो। बैंक में फ़ीस जमा करवा के जब वापस आया इतनी लंबी लाइनों के बाद, तो वो मुझे बोलता है हाँ तुम पाकिस्तानी हो। मैंने कहा हाँ। कहता तुम्हें वीज़ा अलाउड नहीं है, तुम एंट्री अलाउड नहीं है। अब ये क्या रीज़न थी? आपको अगर वीज़ा नहीं देना था तो आप पहले बता देते। या जिसने मुझे शारजा एयरपोर्ट से ही बोर्डिंग पास दिया उसका भी कसूर था कि वो वहीं से मना कर देता। मेरा 3 दिन का ट्रिप पूरा ख़राब हुआ इस सब की वजह से।
और वहाँ पे मेरे साथ जैसा सलूक किया गया कि वो जैसे एक मुजरिम के साथ ट्रीट करते हैं। तो कोई भी पाकिस्तानी वहाँ पे जाने की गलती मत करे। और अगर कोई इंडियन पहले किसी वजह से वहाँ से डिपोर्ट हुआ है, या बंगाली या कोई भी बांग्लादेश से है या नेपाल कहीं से भी है, तो वो दोबारा उस कंट्री में ना अप्लाई करे, क्योंकि वो लोग नहीं एंट्री देंगे। वैसे भी इस कंट्री से बहुत अच्छा है कि आप जॉर्जिया चले जाओ, अल्बानिया चले जाओ, मोंटीनेग्रो चले जाओ, और बहुत सी कंट्री हैं वहाँ पे चले जाओ, वो इससे बेटर है। तो आर्मेनिया मैं समझता हूँ कि जाना बेवकूफ़ी है। पाकिस्तानी तो वहाँ के बारे में सोचें भी ना, क्योंकि ये कंट्री पाकिस्तानियों को ऐसे ट्रीट करती है जैसे किसी मुजरिम को ट्रीट करे। और हाँ, अगर पहले किसी और कंट्री का भी, क्योंकि मेरे सामने इंडियन लड़कों को भी डिपोर्ट किया गया, और ये है कि आप भी अप्लाई ना करो। आर्मेनिया से अच्छा है आप जॉर्जिया किसी भी और कंट्री का अप्लाई कर लो, क्योंकि यूई रेजिडेंट के लिए जॉर्जिया का भी वीज़ा ऑन अराइवल है, और बाकी कंट्रीज़ भी हैं, तो आप उनमें अप्लाई कर लो। आज़रबाईजान चले जाओ, आज़रबाईजान भी इससे अच्छा ट्रीट करता है और इससे अच्छी आपकी मेहमान नवाजी करता है, और मुस्लिम कंट्री भी है, वहाँ पे आपको हलाल फूड भी अवेलेबल होगा, जबकि यहाँ पे हलाल फूड कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। और आर्मेनिया क्यों पाकिस्तानियों के साथ ऐसा करता है, क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, बज़ाहिर तो हमें पता है क्या सिर्फ एक मुल्क है इसराइल, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब हम आर्मेनिया के कैपिटल शहर येरेवन के एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो हमने देखा कि एयरपोर्ट इतना सिंपल था जैसे किसी भी हमारे शहर का एक छोटे सिटी का रेलवे स्टेशन है। और वहाँ पे टूरिस्ट को गाइड करने के लिए कोई भी ऐसा नहीं था कि जो टूरिस्ट को गाइड कर सके, जैसे किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होता है कि हर गाइड करने के लिए होते हैं, बट वहाँ पे ऐसा नहीं था। और उसके बाद हम आगे चले इमिग्रेशन में, तो वहाँ पे हमें ऐसे मतलब कहा गया कि आप ये फ़िल करो और वहाँ पे जमा करवाओ, उसके बाद अपना वीज़ा हासिल करो। तो हमने वो फॉर्म फिल किया, उसके बाद बैंक में फ़ीस जमा करवाई, और वीज़ा जैसे ही बैंक में फ़ीस जमा करवा के मैं वापस काउंटर पे पहुंचा, तो उस आदमी ने जब मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और पासपोर्ट पे उसने नज़र डाली, तो वो बोलता है कि तुम पाकिस्तानी? मैंने कहा हाँ जी, मैं यूई रेजिडेंट हूँ। तो उसने कहा कि पाकिस्तानी अलाउ नहीं है यहाँ हमारे कंट्री में, पाकिस्तानी नहीं आ सकते हमारे कंट्री में। तो उसने इनकार कर दिया और मेरा पासपोर्ट वापस मुझे कर दिया और बोला कि मैं आपको एंट्री नहीं देता। वहाँ से हमें उनकी जैसे स्पेशल फोर्स कर लो, CID कर लो, उस बंदे ने हमें लिया मेरा पासपोर्ट और मुझे आके डिपार्चर में छोड़ दिया। अब डिपार्चर में कहा कि बस यहाँ पे बैठ जाओ। अब वहाँ पे हम कितने दिन बैठे और क्या हुआ हमारे साथ, वो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा जिसमें हमारे साथ क्या हुआ वो सब हम आपको बताएंगे, और आर्मेनिया कैसा है कैसा नहीं वो सब भी। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
हम वो हर इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, हम वो वीडियो लेके आते हैं कि जिससे आप सबको फ़ायदा हो। तो आप सब दोस्तों का देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए आप सब दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।